पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च कीतानां काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन आचार्य को पांडवों की सेना के महारथियों के विषय में अवगत करा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हमें हर समस्या से वाकिफ होना चाहिए, जैसा कि यहाँ दुर्योधन कर रहा है। पांडव सेना के महान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान्न ब्रवीमि ते। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का परिचय आचार्य से करने जा रहा है। देखिए, किसी भी विषय में खुद का अवलोकन भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि दूसरों का, जो यहाँ दुर्योधन कर रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना के वीरों का परिचय देते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और खुद की शक्ति को दर्शा रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहते हैं कि ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। यहाँ दुर्योधन अनेक शूरवीरों का ज्ञान कराकर खुद की मानसिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ इन सभी श्लोकों के माध्यम से यह ज्ञात हो रहा है कि युद्ध के मैदान में दुर्योधन दोनों पक्षों की सेनाओं में उपस्थित महारथियों के बीच तुलना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों सेनाओं के एनालिसिस में वह अपनी सेना के अत्यधिक होने के बाद भी जांच रहे हैं और खुद को मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं।
युद्ध के मैदान में खड़े दुर्योधन अपनी सेना के शत्रु सेना से तुलना करते हैं तो यह साफ दिखाता है कि उनका विश्वास डगमगाया हुआ है एवं उनके मन में हार के डर की भावना ने जन्म ले लिया है। और इस घबराहट में वह आचार्य द्रोण को सभी महारथियों से परिचित कराता है, जो कि स्वयं उनमें से अनेक योद्धाओं के गुरु थे। वे उन्हें भली भांति जानते थे। जरा सोचकर देखिए कि यदि कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अपनी तुलना दूसरे विद्यार्थी से करने लगे तो क्या ऐसी मानसिक अवस्था को लेकर अच्छी तरह परीक्षा दे पाएगा? क्योंकि ऐसी अवस्था केवल डर और घबराहट को ही जन्म दे सकती है। विश्वास की भावना यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक यही हालत यहाँ दुर्योधन की है। देखिए, हमारे पास साधन भले ही कम हो, पर शौर्य, धैर्य और विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दुर्योधन के पास इसी चीज की कमी है। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि जब हम कर्म क्षेत्र में होते हैं तो वहां हमारा ध्यान केवल हमारे कर्म पर होना चाहिए, ना कि तुलनात्मक गतिविधियों पर, क्योंकि एकमात्र कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकता है।